और 2022 से लेकर 2023 तक 1,33,00,000 रुपया का निकासी हुआ हमारे ग्राम सभा में। लेकिन काम जो है कि 50 लाख का नहीं हुआ है। प्रूफ है, दिखा रहे हैं। देखिए, हम फर्जी बात नहीं कर रहे हैं, जो भी बातें कर रहे हैं सब कागज के माध्यम से कर रहे हैं, सब रिकॉर्ड है। हमारी बात से जिनको कष्ट होगा वो आकर के चलो लेखा जोखा देख लेंगे। छोटके टोले पे पक्का नाली का कार्य हुआ है, उसमें जो है उनकी 2 पतों हैं, दोनों पतों 2 लड़के और उनके बड़े भाई के 2 लड़के, बस 6 ही लोग कार किए हैं। जो कि ग्राम सभा के एक बच्चा तक कोई नहीं देख रहा कि उनकी पतों कैसी हैं, दोनों पतों किस तरह की हैं। लोग हम यही चाहते कोई अधिकारी आए और उनको बैठा कर पूछे कि आपने इतना धन पाया सरकार से और कौन सा काम किए हैं। ब्लॉक के जितने कर्मचारी अधिकारी हैं लोग और यहाँ के ग्राम सभा के प्रधान जो है सब लोग मिली भगत बंदरबाट आपस में कर रहे हैं लोग। और ये इंडिया मार्क का नल दिख रहा है, वो पानी नहीं देता है। कब का पानी दिया है? वो पानी दिया नहीं है। जब के गड़ा पानी हाँ, पानी दिया नहीं है। एक महिला ने आरोप लगाया आपके ऊपर कि जैसे वो आंगनबाड़ी केंद्र रही है, उसके जैसे बगल में जो कच्ची रोड है वो बता रही है कि ये कागजात में पक्की बन गया है, पैसा निकाल लिया गया और आज तक ये कच्ची है, बरसात में इतना पानी में जाते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं सलार टीवी, मैं हूं आपके साथ अरुण कुमार। इस समय मैं मौजूद हूं विकासखंड सिसवा के ग्राम सभा चनकौली में। जी, सबसे पहले आप अपना नाम बताइए, परिचय। मेरा नाम है श्री राम सैनी, मैं ग्राम चनकौली का रहने वाला हूँ। और जो है हमारे गांव में बहुत बड़ी समस्या है। हमारे गांव के प्रधान 10 साल रह चुके हैं, कोई विकास कार्य नहीं किए हैं। और देखिए जहाँ पे हम लोग खड़े हैं हमारे गांव का विद्यालय है, और जो पुराना विद्यालय था उसको नीलामी कर दिया गया केवल 1 को, और प्रधान जी 2 को तोड़वाए हैं। और एक जो विद्यालय है उसी विद्यालय को सचिवालय बनाए हैं और उसका जो पैसा पूरा न्यू निर्माण करके पूरा पैसा निकाल लिए हैं। और जो है कि छोटके टोले पे पक्का नाली का कार्य हुआ है, उसमें जो है उनकी 2 पतों हैं, दोनों पतों 2 लड़के और उनके बड़े भाई के 2 लड़के, बस 6 ही लोग कार किए हैं। जो कि ग्राम सभा के एक बच्चा तक कोई नहीं देख रहा कि उनकी पतों कैसी हैं, दोनों पतों किस तरह की हैं लोग। लेकिन फिर भी उन लोगों का नरेगा का पैसा और भी पैसा रात 15 बीत का 14 बीत का हर तरह का पैसा निकला है। और उनके जो हार्डवेयर की दुकान है उनके दुकान में भी बहुत सारा पैसा भेज दिया गया है। और जो हम लोग कुछ भी करते हैं तो कहते हैं कुछ विकास के लिए, जब हम लोग चर्चा करते हैं तो कहते हैं कि भाई बजट नहीं है, बजट नहीं है, यही हम लोगों को कहते हैं। और 2022 से लेकर 2023 तक 1,33,00,000 रुपया का निकासी हुआ हमारे ग्राम सभा में। लेकिन काम जो है कि 50 लाख का नहीं हुआ है। हमारे गांव में कुछ लोग ऐसे हैं कि भाई क्या बुराई करें, हम भी उसी गांव के रहने वाले हैं, लेकिन हम तो कुछ लोग दौड़ रहे हैं, लेकिन देख करके भी लोग नहीं आ रहे हैं कि भाई चलिए कुछ लोग उजागर कर रहे हैं लोग तो हम भी थोड़ा उसका साथ दें। लेकिन हमारे गांव विकास कार्य कोई नहीं हुआ है। मनरेगा के गरीब मनरेगा में जो है काम करने वाले बहुत लोग हैं, जॉब कार्ड बहुत बना है, लेकिन कार्य नरेगा में जो है कि उनके सगे संबंधित 10 ही 5 घर के लोग प्रतिदिन 10 साल से करते हुए आ रहे हैं लोग, बस बाकी कोई नहीं करता है। क्या नाम हुआ चाचा जी आपका? हमारे से कोई नाम है। हाँ। जैसा कि इन्होंने प्रधान जी के बारे में, उनके काम के बारे में इतना कुछ बताया, कहे हैं वो सच कहे हैं। सत्य कहे हैं। हाँ, इस गांव में विकास कार्य नहीं हुआ, नहीं हुआ है। मानतनी जौन अभी खड़ंजा बाटे आज तक ले पुराना बनल बताओ ना, अब के पक्की देखा गई बा। ऐसा समस्या है। हाँ, आरटीआई आप लोग इसके खिलाफ डाले थे? हाँ, आरटीआई के लिए हम लोग 20,500 रुपया दिए थे। और उसमें जो है कि एकदम रद्दी कागज दिया गया, कुछ सही है, लेकिन नरेगा का जो है कि जॉब कार्ड का फोटोकॉपी है, आधार कार्ड का फोटोकॉपी है, पासबुक का फोटोकॉपी है, और कुछ ऐसे कागज जिससे हम लोग को कोई मतलब नहीं है। जो हम लोग मांगे हैं वो हमको नहीं मिला है। ये मानकर चलिए 100% में 25% मिला है। हाँ, यहाँ की ये आप बताएं सचिवालय है, और इस तरह की और भी गांव में होता है, बना होता है, जैसे आंगनबाड़ी केंद्र हो गया, समुदाय विकास केंद्र, ये सब चीजें इस गांव में है। आंगनबाड़ी केंद्र बना है, इस बगल में बना है, इस साल बना है, पिछले साल बना है। और जो शौचालय जो है हमारे गांव में, मान लीजिए वहाँ कोई बैठता नहीं, लास्ट एकदम बेजगह है, जहाँ नहीं होना चाहिए वहाँ जाकर के बना है। और जो पंचायत भवन है तो आप निकलेंगे तो दूसरे खेत में जाएंगे, इस तरह से बना है। और वहाँ जाने के लिए रास्ता भी नहीं है, लेकिन कागज में पक्की रास्ता दिखा दिया गया है। आप ये हाथ में कुछ कागजात लिए हैं, क्या चीज ये है, दिखाइए। हम सब वही प्रूफ है, दिखा रहे हैं। देखिए, हम फर्जी बात नहीं कर रहे हैं, जो भी बातें कर रहे हैं सब कागज के माध्यम से कर रहे हैं, सब रिकॉर्ड है। हमारी बात से जिनको कष्ट होगा वो आकर के चलो लेखा जोखा देख लेंगे। पूरा प्रूफ के साथ हम उनसे बात कर रहे हैं, पूरा प्रूफ लिए हैं। ये सचिवालय है ना? हाँ,
विद्यालय है सचिवालय इसको- किया गया है, पैसा इसका जो है निकाल लिया गया निर्माण करके। इसका ये तो है विद्यालय, लेकिन इसको जो सचिवालय बना दिए हैं उसी को रंग रंग करके, लेकिन पैसा नव निर्माण शुरू से निर्माण करके पैसा निकाल दिए हैं। दिखाया गया है कि शुरू से निर्माण कराया गया है, लेकिन यह विद्यालय है। ये सब तोड़ा गया है और विद्यालय को सचिवालय में निर्माण किया गया है। अच्छा, तोड़वा कर विद्यालय को सचिवालय में निर्माण किया गया है। और शौचालय की तो पता ही नहीं है कि शौचालय जहाँ लोग नहीं जाना चाहते वहाँ शौचालय बन गया है। अच्छा। हाँ, ये ग्राम सभा के एकदम बाहर। एकदम बाहर बना है। आप भी एक बुजुर्ग हैं, इस ग्राम सभा के मेंबर हैं। इस ग्राम सभा में प्रधान जी का कार्य कैसा रहा 5 सालों का, 10 साल? 10 साल हो गए कौन करवे नहीं लौकता, सुबह थे कौनो काम नहीं लौकता। हाँ, और नहीं तो एक तो स्कूल वो करी थी भाई लीलामी या 2 ठो तूरा गई, अच्छा, एक का नीलामी हुआ, 2 तोड़ दिया गया। 2 तोड़ दिए हुए। और उसी में आधा आधा जो है कि सचिवालय बन गया। हाँ, वो तो दिख रहा है। और इस ग्राम सभा में सड़क, नाली, डस्टबिन, स्ट्रीट लाइट, गांव में जो गली गली में होती है, ये सब चीजें कुछ नहीं है, का बात वो लाइन तो झूलल बा का बाकी। हाँ, कौन बरला कौन नहीं बरला। अब उतना ही से समझ लीजिए कि हमारे गांव के प्रधान कितना लायक है कितना लायक नहीं है। अरे भाई साहब, अभी उन्हीं प्रधान को बुला करके पूछा जाए कि आप क्या किए हैं तो क्या जवाब देंगे। इसीलिए तो हम लोग मांगे, उनसे रिपोर्ट मांगे, हम लोग सेक्रेटरी से नहीं दिए हैं, कुछ दिए हैं कुछ नहीं दिए हैं। हम यही चाहते हैं कोई अधिकारी आए और उनको बैठा कर पूछे कि आपने इतना धन पाया सरकार से और कौन सा काम किए हैं। लेकिन वैसा कोई अधिकारी नहीं मिला, ब्लॉक वाले सब वैसे ही हैं लोग। हम एक जो पंचायत से भी मिले हैं, वो भी लीपोपोती वाली बात कर, उनसे बोले देखिए आप लीपोपोती वाली बात मत करिए, मुझे टाइट होकर बोले हैं और बोले हैं कि ठीक हम 4-5 दिन 8 दिन के अंदर में आपको दे देंगे। हम कहे नहीं, हम आपको 15 दिन का समय दे रहे हैं, लेकिन आज तक वो नहीं दिए। कम से कम 1.5 महीना का लगभग हो गया। हाँ, क्या करें भाई, हम लोग आवाज उठा रहे हैं, अधिकारी लोग सुन ही नहीं रहे हैं। लोग हम लोग डीएम के पास भी गए थे, हम लोग चक्कर काट रहे हैं, लेकिन कोई अधिकारी लोग खुद मिली भगत काम। हमको तो ऐसा ही लग रहा है कि अधिकारी लोग खुद मिली भगत कर रहे हैं लोग। मतलब ग्राम सभा से लेकर के ब्लॉक तक हाँ, इनको सब बचाने का काम। एकदम बचा रहे हैं लोग। ब्लॉक के जितने कर्मचारी अधिकारी हैं लोग और यहाँ के ग्राम सभा के प्रधान जो है, सब लोग मिली भगत बंदरबाट आपस में कर रहे हैं लोग। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ तक तो पक्की नाला है, लेकिन इसका एग्जिट जो है, ये पुराना विद्यालय था, तोड़ दिया गया है। इसका बहाव उधर पोखरी दिख रही है, उसमें पोखरा है ना। हाँ, वो पोखर है। तो उसमें जाना चाहिए था, लेकिन ये अभी इसी परिसर में जाकर के सड़ रहा है पानी। बताइए। ये नाली से पानी आता है, देखिए इसमें जाता है, सब नाली भट गया है, सब सारी नाली भट गया है। इधर आज तक 10 साल हो गए, आज तक ये नाली साफ नहीं करवाए हैं, नाली साफ नहीं करवाए। सड़क के बीचों बीच ये तो नाली दिख रही है, लेकिन हाँ, साफ सफाई नहीं। साफ सफाई नहीं हुआ है, एक भी दिन नहीं। कितना गोड़ टूट गया, हम लोग को कई लोगों को पैर टूट ये गया। तो बहुत अजीब दिख ही रहा है। देखिए जाने लायक थोड़ी है। अभी बनवाए हैं, देखिए 2-4 स्लिप बनवाए हैं, तो फिर भी देखिए इसको साफ नहीं करवाए, वैसे ही पर रखवा दिए हैं। देखिए यहाँ हमारे साथ बिल्कुल कहीं मतलब सफाई नहीं हुआ है। इधर आगे बढ़ के देख लीजिए, यहाँ तक देखिए एक खंडक देख लिए। अरे ये तो गड्ढा दिख रहा है, किसी का पैर टूट जाएगा आराम से। अब ये देख सकते हैं, ये तो समस्या दिख रही है, सड़क के बीचों बीच नाली है। इसमें कोई बड़ी समस्या नहीं है, लेकिन इसका जो मेंटेनेंस है वो सही तरीके से करना चाहिए, लेवल सही होना चाहिए, क्योंकि ये बीचों बीच है और इसकी प्रॉपर सफाई होनी चाहिए। जो कि इन्होंने ग्राम सभा के हैं, इन्होंने बताया कि 10 साल हो गया, इसमें सफाई कर्मी ध्यान नहीं दिए हैं, सफाई नहीं किए हैं। ये समस्या तो दिख रही है। पानी आता है इन सब में, पानी आता है चाची इसमें? नहीं पानी नहीं आता। पानी आता है उसमें? नहीं, पानी नहीं आता तो है। किस लिए बनाया गया है वो? पता नहीं किस लिए बनाया गया है, पानी नहीं देता है उसमें। कब का बना है ये सब? अरे हो गए 5-6 महीना। 5-6 महीना? हाँ। 5-6 महीना तभी उसमें पानी नहीं? नहीं, कभी कभी गिरता है, बुझाता लड़का पेशाब करता है उसमें। दादाजी, आप सबसे पुराने दिख रहे हैं, सचिवालय का ग्राम सभा में उपयोग क्या होता है, काम क्या होता है? अब ये तो सरकार जानेगी, और अब जो लोग आखिर पढ़े ये जो लिखे हैं वही इतना बड़ा जानेंगे। बिल्डिंग बनाया गया, किस लिए बनाया गया? ये तो स्कूल के लिए बना था। सचिवालय जो है, सचिवालय किस लिए बनाया जाता है? आप लोग युवा, आप लोग बताइए, सचिवालय क्यों बनाया जाता है? इसमें एक आदमी बैठकर काम करते हैं, सरकारी काम करते हैं। सरकारी? हाँ, क्या काम करते हैं सरकार? जो जैसे कि वो होता है, रजिस्ट्री फार्म करते हैं, KYC भी करते हैं, IKYC भी, सब कुछ करते हैं, इसी में करते हैं। वो भी गांव के ही रहने वाले हैं। कभी लेकिन उनका दर्शन इसमें हुआ है? हाँ, कभी कभी आते हैं, कभी
जब जब उनका मर्जी रहता है तभी वो भी आते हैं, ऐसा बात नहीं है। माने वो भी काम करते रहते हैं हमें। हाँ। आप लोगों को ग्राम सभा के बारे में पता है, मतलब ये सिस्टम कैसे काम करता है, प्रधान जी कैसे काम करते हैं, ये सब चीजें पता है? प्रधान जी तो अच्छा काम नहीं किए हैं। 10 साल 15 साल आपकी उम्र क्या होगी? हमारी उम्र 25 साल हो गया। 25 साल। 25 साल का मतलब एक भी बार आप वोट डाले हैं? हम 2 बार वोट डाले। 2 बार वोट डाले हैं। मतलब आप ग्राम सभा के एक मेंबर हैं। तो ग्राम सभा की कभी कोई भी काम होता है, ग्राम सभा में कोई भी काम होता है तो प्रधान जी ग्राम सभा की मीटिंग बुलाते हैं। मीटिंग में सारी योजनाओं की चर्चा होती है और ग्राम सभा से राय लिया जाता है। ग्राम सभा जो बिल पास करती है उस पर जा करके बजट बनता है और उस हिसाब से काम होता है। इस हिसाब से कभी भी आपके ग्राम सभा में बैठक हुई है? बताइएगा। कभी भी? हमारे ग्राम सभा में खुली बैठक आज तक नहीं हुई है। और पूरा हकौर नहीं लगवाते हैं और अपने सगे संबंधियों को बुला करके इकट्ठा कर लेते हैं और उनके फेवर उनके माफी के जो सदस्य लोग हैं उन्हीं लोगों से दस्तखत करा करके कार्य योजना की पूर्ति करा करके सारा बंदरबाट कर लेते हैं लोग। हाँ, देखिए अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट लॉ, सरकारी लॉ के हिसाब से जो भी है, इस साल में कम से कम रेयर से रेयर केस में कम से कम 2 बार ग्राम सभा की मीटिंग होनी चाहिए। 2 फसल होती है, दोनों फसल के अंत में जब कटाई होती है 2 मीटिंग होनी चाहिए। और ऐसा ग्राम सभा के ये लोग हैं, खुद बता रहे हैं कि आज तक ये लोग उस तरीके का मीटिंग नहीं देखे हैं अपने ग्राम सभा में। इस पर सावन भादो में इतना कनाई लगा था और बोले थे कि भरवा दीजिए। वहाँ आपका घर है क्या? हाँ, यही है, घर है हमारा। एक जने को और घर है, तो बताइए इस पर खड़ंजा चाहिए कि नहीं? ये किसी का निजी जमीन नहीं ना? नहीं, ये रास्ता हम लोग को मिला तब हम जो लोग जमीन लिए हैं। अच्छा, रास्ता है? हाँ, ये रास्ता है, 20 कड़ी के रास्ता है, मिले हैं तो अब इस पे आप बता रही थी कि बन गया, पैसा निकल हाँ, तो गया। बन गया। देखिए कहाँ बना है, कच्ची है। इसमें हमारा ससुर है, 2 दिन गिरे हैं। कागजात में बन गया है हाँ, दिखाओ तो जाता कि कागजात में बन गया है। और ये वर्तमान में कच्ची दिख ही रहा है। कच्ची देखी कच्ची दिखा रहा है। तो इसमें कनाई लग रहा है, इतना इतना पानी लगता है इस पर। हेल कर जाते हैं सब बरसात में, इतना पानी हेल कर जाते हैं सब हम बरसात में। प्रधान जी से आप लोग इसके बारे में नहीं कहे हैं? कहाँ से? नहीं, कुछ नहीं किए। नहीं कुछ किए। आपके घर के बगल में ये आंगनबाड़ी केंद्र दिख रहा है। तो यहाँ पे आंगनबाड़ी केंद्र में होता है कि छोटे छोटे जो नर्सरी के एकदम छोटे बच्चे होते हैं उन सबको आंगनबाड़ी जो है बच्चों को पढ़ाती है, ऐसा कुछ यहाँ पे होता है? पढ़ाती है? इस पर पढ़ाई नहीं होता है, इसमें पढ़ाई नहीं होता है अभी। बच्चों को नहीं पढ़ाती? नहीं, अभी पढ़ाई नहीं होता है। हाँ, अभी इसमें कुछ भी सुविधा नहीं है। हाँ, बच्चे नहीं पढ़ते हैं, बच्चे वो स्कूल में पढ़ते हैं। और ये इंडिया मार्क का नल दिख रहा है, वो पानी नहीं देता है। कब का पानी दिया है वो? पानी दिया नहीं है, जब के गड़ा है पानी हाँ, नहीं पानी दिया नहीं है। हाँ, देखिए पुराना हो गया, खर उसके रिपेयरिंग पे तो पैसा वैसा आता है। अब हम नहीं जानते हैं, अब जो मुखिया हुई वो जानी। आप हमारे सामने देख सकते हैं, ये आंगनबाड़ी केंद्र है और उसके ठीक सामने इंडिया मार्का का नल है जो कि अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रहा है। उस पे खड़ दूब जो भी है जम गया है, लेकिन पानी के नाम पे यहाँ पे कुछ भी नहीं है। आंगनबाड़ी केंद्र के ठीक सामने ये कचरा फैला हुआ है और ये यहाँ पे बता रही हैं कि सड़क का पैसा निकल गया है और सड़क नहीं बना है। इन सब चीजों की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। ग्राम सभा के लोग इस ग्राम में ग्राम पंचायत के कार्यों से संतुष्ट नहीं है। कहीं न कहीं ग्राम सभा के मीटिंग के द्वारा उस काम का लेखा जोखा और हिसाब ग्राम सभा के हर सदस्य को, मेंबर को मिलना चाहिए था। उसकी अकाउंटेबिलिटी बनना चाहिए था, जो कि नहीं बना है। और इस ग्राम सभा में जो भी काम हुआ है इसमें ग्राम सभा के लोग खुश नहीं हैं और इस पे इन्होंने आरटीआई भी डाला है। जांच के लिए भी लोग कई बार जिला पर गए हैं और सीरियस इस पे कार्रवाई होना चाहिए। इस पे जो भी है निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और जो भी इसमें गलत पाया जाए उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तो चनकौली ग्राम सभा के ग्रामीणों का आपने पक्ष जान लिया और दूसरे पक्ष में ये इस ग्राम सभा के प्रधान जी हैं। हम इनसे ग्राम सभा के जो भी सदस्य थे, जो भी लोग थे, उनकी समस्याओं को एक एक करके पूछेंगे और इनका भी पक्ष जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आप अपना नाम परिचय दे दीजिए। मेरा नाम है जयप्रकाश यादव, प्रधान है। पहले हम ग्राम पंचायत अधिकारी थे, ग्राम पंचायत अधिकारी से सेवानिवृत्त होने के बाद तुरंत प्रधान बन गए हैं। मैं ग्राम पंचायत चनकौली का प्रधान हूँ मौजूदा समय में। हाँ, तो जैसे कि ग्रामीणों ने एक आरोप लगाया कि जो विद्यालय का, पुराने विद्यालय का नीलामी किया गया
उसके बाद उसको तोड़ करके उसको रिपेयरिंग करके नया पंचायत भवन बनाया गया रिपेयरिंग में। और ग्रामीणों का कहना है कि उसको रिपेयरिंग करके नए पंचायत भवन जो सिरे से बनता है ऐसा दिखा के पैसा निकाला गया। इस पे आप क्या कहेंगे? हमारे यहाँ जो पंचायत भवन बना है वो नदी के किनारे बना है, गांव के बाहर बना है, वहाँ पर बिजली की व्यवस्था नहीं है। इसलिए पुराना विद्यालय बना था जो जीर्ण शीर्ण हो गया था, जो है उसका बकायदे फाइल में फोटो लगा हुआ है, उसका प्लास्टर करा करके टाइल लगा करके जंगले वगैरह चुरा ले गए थे लोग, सब लगवा करके दरवाजे पल्ले लगवा करके और उसको पंचायत सहायक को बैठने के लिए, ताकि दोनों गाँव के बीच में रहे, सबकी सुविधा रहे, सबकी सुविधा के लिए कार्य कराया गया पूरे जनमत के सहयोग से, गाँव सभा के सहयोग से, गाँव सभा के आग्रह करने पर तब जाके महिला पंचायत सहायक है। और नदी किनारे बैठ नहीं सकती, बिल्कुल जो है पंचायत भवन बना है नदी किनारे, गांव के बाहर पड़ता हुआ, बिजली की व्यवस्था नहीं है, इसलिए इस व्यवस्था को किया गया है ताकि दोनों गांव के बीच में रहे। आईसीयू को बनवा दिया जाए, खंडहर पड़ा हुआ था, इसलिए इसको बनवा करके उसको सचिवालय का रूप दे करके उसी में जो है कंप्यूटर वगैरह सब सेट कर दिया गया। पंचायत सहायक वही बैठती है, वही काम करती है, जनता की सुविधा देखती है, जनता का काम करती है। एक समस्या हमने देखा कि आपके ग्राम सभा में जो आंगनबाड़ी केंद्र है, ठीक उसी के सामने जो जीर्ण शीर्ण पड़ा हुआ है हैंडपंप, उसकी आज तक रिपेयरिंग नहीं हुई है। नहीं उसका सब फिट है जो है, पानी उसमें नहीं आ रहा है, जीर्ण शीर्ण खरपतवार है। अरे खरपतवार तो मान लीजिए वो चालू नहीं है, जैसे वहाँ बैठते नहीं बच्चे, इसलिए स्कूल में नल वहीं बगल में लगा हुआ है, तो बगल में उसी नल से काम चल जाता है, इसलिए उसको अभी वो नहीं हुआ है, नहीं रिपेयरिंग सब ठीक है, केवल थल्ली नहीं बना है और कोई बात नहीं है। अभी बिजली का बगल में तो थल्ली दिख रहा है, थल्ली दिख रहा है, वो बिजली का 3 पोल स्वीकृत हो गया है, तीनों पोल अभी गाड़ दे लोग, बिजली उसमें चली जाए, बच्चे वहाँ बैठने लगे, अभी उसका थल्ली सब फिट हो जाए, जो है कोई दिक्कत नहीं है कहीं से। एक महिला ने आरोप लगाया आपके ऊपर कि जैसे वो आंगनबाड़ी केंद्र रही है, उसके जैसे बगल में जो कच्ची रोड है, वो बता रही है कि ये कागजात में पक्की बन गया है, पैसा निकाल लिया गया और आज तक ये कच्ची है, बरसात में इतना पानी में जाते हैं। हम यही तो आपसे बताए हैं कि उन औरतों को भ्रमित करके ले जाए थे लोग, जो है जैसे हमने आपसे बताया ना कि 50 कामों का कार्य योजना बनाया जाता है, भेजा जाता है, पैसा 5 का आता है, 5 ही काम हो पाता है, उसको भ्रमित करके लोग जिले पर ले गए थे कि यहाँ पर खड़ंजा दिखा करके पैसा निकाल लिया गया है। ऐसा कुछ नहीं है, इस जमाने में जो पैसा पक्का दिखा करके पैसा निकाल, उसकी फांसी हो जाएगी। अभी इसी सिसवा विकास खंड में एक सेक्रेटरी और प्रधान की फांसी हुई है, आपको बता सोनवर्षा में, हाँ ना। लेकिन ऐसा हमारा तो हम कह रहे जांच कर लिया जाए, अगर हम दोषी पाए जाते हैं तो हमें जो सजा देगी गवर्नमेंट, हम मानने के लिए तैयार है, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ और प्रधान जी आपके ग्राम सभा में देखे हैं, जैसे ग्राम सभा में हम भी घूमे, कहीं भी आपके ग्राम सभा में ये डस्टबिन हमको नहीं दिखा है या स्ट्रीट लाइट नहीं। डस्टबिन स्ट्रीट लाइट तो लगा है, आप देख ही नहीं रहे स्ट्रीट, उस मोहल्ले में नहीं देखा हूँ, इधर हो सकता है सारे पोलों पर स्ट्रीट लाइट लगा है। आप गांव पंचायत हम लोगों ने लगवाया है जो 24 घंटे जलता रहता है। मेरा स्ट्रीट लाइट 1 नंबर का लगा है, जो कि जो दिन में बंद हो जाता है और रात में जलता है, उसमें ना जब ये काम तो काफी बढ़िया किए हैं। हाँ 1 नंबर का स्ट्रीट लाइट हमने लगवाया है। सभी गांव जाके देखिए रोडों पर बल्ब जल रहा है ना। हमारे गांव में जैसे मान लीजिए स्ट्रीट लाइट खत्म हो गया तो 2-4 बल्ब, ऐसे भी 10-5 बल्ब मिलेंगे आपको जो लाइट 24 घंटे जलते हैं, है ना। उसी हिसाब से भुगतान किया गया है। हाँ आखिरी सवाल ये है कि जैसे कि ग्राम सभा में कम से कम साल में 2 बार ग्राम सभा की मीटिंग होनी चाहिए। हाँ। और उसमें ग्रामवासियों को योजना के बारे में बताना चाहिए। हाँ। उनकी समस्याओं को जानना चाहिए। ऐसा आपके ग्राम सभा में ग्रामीणों ने बताया कि ऐसा कभी भी 5 सालों में मीटिंग नहीं हुआ। कहने दो लोग तो सब गलते बता रहे हैं, उन लोग के कहने से हो जाएगा। बिना ग्राम सभा की बैठक के हम कार्य योजना कैसे भेजेंगे, कार्य योजना कैसे पास कराएंगे। हर साल में 2 बार ग्राम सभा की बैठक होती है, मासिक बैठक होती है ना, सब बैठकें होती है। उन लोगों को कहने दीजिए, ये सब गलत कह रहे हैं, जो कह रहे हैं वो गलत कह रहे हैं। हाँ और उन्होंने बताया है कि आपके परिवार के किसी व्यक्ति के निजी खातों में पैसा हार्डवेयर के नाम पे ट्रांसफर किया गया। ऐसा कुछ नहीं, ये सब गलत है जो है। ये तो बताया, अच्छा ही बताइए, हम जेसीबी रखे हैं तो लोग कहे जेसीबी से, अभी देखिए आपको बता दें, वो जेसीबी से आप होंगे तो रोड पर देखिए कचरा पड़ा हुआ है, पड़ा है ना। इधर किधर से आए हैं आप, देखिए रोड पर कचरा पड़ा है ना। वो काम जेसीबी से ही कराया गया है, लेकिन जब जेसीबी से काम कराया जाएगा तो जेसीबी का तो पैसा निकाला जाएगा, लेकिन वो भी हम अपने नाम से नहीं निकालते हैं। हमारे पास जेसीबी है, ट्रैक्टर सब। और हमको हमारे ऊपर जो आरोप लगा रहे हैं लोग, चलिए हम दिखा दे रहे हैं जो आरोप लगा रहे हैं लोग जो है। हाँ डस्टबिन हमने नहीं लगवाया ना, डस्टबिन का 1 रुपया हमने निकाला है, झूठी बात नहीं।
बेंच हमने नहीं रखवाया है, बेंच का 1 रुपया हमने नहीं निकाला है। हाँ, चलिए, ये ग्राम सभा चंदकौली के प्रधान जी थे, इनका पक्ष भी आप लोगों ने सुना। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आप क्या इस विषय पर सोचते हैं। नमस्कार, आप देख रहे थे सलार टीवी, मैं हूं आपके साथ अरुण कुमार। हमारे साथ हैं इस ग्राम सभा के प्रधान जी और कैमरे के पीछे हमारे साथी हैं धीरज।